मसूरी डीएलएफ द्वारा सिविल अस्पताल को दिए गए इक्विपमेंट का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। सीएम बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विशेष राम जन के लिए मुख्यमंत्री धामी ने खोले द्वार। भेंट करने के लिए समय सारणी हुई तय। सीएम धामी ने दिए नौकरशाही में बदलाव के संकेत। आईएएस राधिका झा छुट्टी से लौटी, प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे मुरुगेशन। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटवाने की जांच की मांग। उत्तराखंड में 26 जगह जले जंगल। गढ़वाल के जंगलों पर वनाग्नि का कहर। 40 हेक्टेयर वन संपदा को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम बना रहेगा खुश्क और तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अहम खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर आज एक बार फिर से महंगाई को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है और आज फिर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस और राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता परेशान है। सड़क से सदन तक महंगाई का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस और आज फिर से एक बार महंगाई को लेकर प्रदर्शन। आज फिर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ती जा रही है, जिसके चलते जनता परेशान नजर आ रही है। राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता परेशान नजर आ रही है। तो लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान हुई। सड़क से लेकर सदन तक महंगाई का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है। तो सड़क से लेकर सदन तक लगातार कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठा रही है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अभिषेक देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं महंगाई को लेकर जनता परेशान नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से आज कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि देहरादून के सहित उत्तराखंड सहित पूरे देश में जो है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों ने सीधा असर जो है महंगाई पर डाला है। डीजल के दाम बढ़ने से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर रसोई पर जो है पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विपक्ष लगातार जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। अभी 2 दिन पहले जो उत्तराखंड में विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने इस महंगाई का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उन्होंने अब 3 चरण में इस महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज सड़कों पर उतरने की जो है योजना बनाई थी। उसी योजना के तहत आज तीसरे चरण में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जो है अपना आंदोलन जारी रख रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, क्या लगता है कि क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि आम जनता भी इससे काफी परेशान है? जी बिल्कुल, आम जनता बिल्कुल लगातार सीधा असर क्योंकि आम जनता पे ही पड़ता है। पेट्रोल के दामों की अगर बात करें तो पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दाम जो है 9 रुपये 20 पैसे बढ़ोतरी की गई है। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं तो देहरादून में ट्रांसपोर्टेशन को भी 10% तक बढ़ा दिया गया है। सरकार अभी तक इस पर कोई अंकुश लगा नहीं पा रही है। विपक्ष इसके खिलाफ जो है सड़कों पर है, आम जनता बेहाल है, लेकिन अभी तक सरकार के पास इसके महंगाई को कम करने के लिए कोई भी नीति नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, जनता इस बढ़ रही महंगाई के लिए किसको जिम्मेदार मानती है? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड की भी बात करें और चुनाव के ठीक बाद से लगातार इस तरह से हर एक चीज के दामों में वृद्धि होना का क्या कुछ कह रहा है, जनता जिम्मेदार किसे मान रही है? जी देखिए, जनता जो है सीधा सरकार पर ये सवाल उठा रही है कि अगर जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट किया और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही महंगाई पर किसी तरह से अंकुश लगाए। और एक सीधा सा अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ये कहा था कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके कुछ प्रभाव हैं जो भारत में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जनता ये कह रही है कि कम से कम सरकार को
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत इसमें जरूर देनी चाहिए, ताकि उनका जो बजट है वो ना बिगड़ पाए, क्योंकि आमदनी जो है वही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, यानी लगातार महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें अभिषेक महिलाओं की, तो महिलाएं भी काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा असर महंगाई का उन पर ही पड़ता है। तो क्या लगता है, किस तरह से क्या कोई राहत पहुंचा सकती है सरकार? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यही मुद्दा चुनाव में भी सबसे अहम था महिलाओं के मन में, जब वो वोट डालने के लिए पहुंची थी। और आज जब चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो गया है, तो ऐसे में जब महंगाई की मार पड़ रही है, क्या कोई अहम कदम उठाए जा सकते हैं, राहत थोड़ी सी पहुंचाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर जो है मिडिल क्लास फैमिली में पड़ता है, खासकर वो महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं। क्योंकि जब एक महीने की तनख्वाह घर में आती है तो उस हाउसवाइफ को अपना घर जो है उसी सीमित पैसे में चलाना होता है। लेकिन अभी हाल ही में 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, कॉपी किताबों के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। अभी हाल ही में जो डीजल के जो दाम बढ़े हैं, अभी आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि सब्जियों के दाम भी और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उससे सीधा सा असर जो है रसोई पे पड़ता है। आम आदमी की जेब जो कट रही है, क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही है। जनता चाहती है कि जो सरकार से यही चाहती है कि कम से कम जो महंगाई बढ़ रही है उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाए, ताकि उनका जो है बजट ना बिगड़े। अब स्कूल खुलने से जो और ज्यादा बर्डन पड़ा है, तो वो साफ जो है मिडिल क्लास पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महंगाई को लेकर जनता परेशान, और एक बार फिर से महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और आज फिर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी हुई नजर आएगी। महंगाई को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रही है कांग्रेस पार्टी, और तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस पार्टी। आगे खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर 3 मई अक्षय तृतीया को खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आज मां यमुना के मायके खरसाली में तय किया गया समय, और खरसाली में आज मनाई जा रही मां यमुना की जयंती। शनिदेव महाराज की अगुवाई में मां यमुना पहुंचेंगी यमुनोत्री धाम। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर शनिदेव महाराज की अगुवाई में मां यमुनोत्री पहुंचेंगी धाम पर, और अक्षय तृतीया के खास मौके पर 3 मई को कपाट खोले जाने की बात सामने आ रही है। शनिदेव महाराज की अगुवाई में ही मां यमुना अपने धाम पहुंचेंगी। और उत्तरकाशी से खबर, जहां 3 मई अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, आज मां यमुना के मायके खरसाली में इसका समय तय कर लिया गया है। और खरसाली में आज मां यमुना की जयंती मनाई जा रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शनिदेव महाराज की अगुवाई में मां यमुना पहुंचेंगी यमुनोत्री धाम। और उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ताजा मामला ताजपुर के ग्राम जोगीपुरा का सामने आया है, जहां पर तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की। जहां तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने अवैध खनन में लिप्त 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया। तो वहीं तहसीलदार ने पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली पर अग्रिम कार्रवाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया। और जैसे ही वन विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जा रहे थे कि खनन माफियाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद खनन माफियाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों से अभद्रता करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली, और जिसके बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गए। सुबह हम गश्त में थे, तो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय का फ़ोन हम पे आया कि आप इधर ये जोगीपुरा साइड चले जाइए। वहाँ तहसीलदार साहब ने कुछ गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है खड़ी कर रखी हैं। तो हम मौके पर पहुँचे, उन्होंने हमें हमारी सुपुर्दगी में वाहन दिए। उसके बाद वो चले गए अपनी टीम के साथ। तो इनके द्वारा जो वाहन वाले हैं, इनके द्वारा हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक करके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो जबरन छुड़ा ले गए। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कितने वाहन थे? वाहन 2 वाहन थे, और दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आरबीएम से लगी हुई थी। किस तरीके की? कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं हुई, कुछ हल्का हल्ला उल्ला, थोड़ा धक्का मुक्की टाइप की थी बस। कुछ ज़्यादा संख्या में थे, तो हम 4-5 लोग थे, उस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए उस दौरान। लेकिन ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे हम उनके पीछे भागने में असमर्थ रहे। पुलिस में तहरीर देने आए थे उन लोगों के खिलाफ।
पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब गरीब और आम जनता परेशान नजर आ रही है, लेकिन इनको कुछ राहत भी जरूर दी गई है। सरकार ने 6 महीने तक फिर से फ्री राशन दिए जाने का आदेश दिया है। कोविड-19 में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा गरीबों को फ्री राशन त्वरित किए जाने की त्वरित योजना चलाई गई थी और देश भर के लोगों ने सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ लिया। उत्तराखंड प्रदेश में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा वितरण किए जाने वाले गेहूं और चावल को बीच में बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड में धामी की सरकार बनने के बाद फिर से गरीबों के कल्याण की योजना को फिर से शुरू किया गया और जिसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। गरीबों के लिए चलाई गई योजना से लोगों में खुशी नजर आई है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार पुनः गरीबों के लिए निःशुल्क गेहूं और चावल वितरित किए जाने को लेकर जनता ने आभार व्यक्त किया है। उसके साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाए जाने की मांग की है। कोरोना के टाइम पे रोजगार खत्म हो गए थे। सरकार ने उस टाइम पे भी फ्री राशन दिया, जिसके लिए उनका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के टाइम पे महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे, पेट्रोल पे, सिलेंडर पे, सब पे पैसे बढ़ गए। गरीब आदमी क्या कर सकता है? आदमी करके इतनी मजदूरी भी नहीं है। लॉकडाउन में कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसमें आम आदमी को काफ़ी लाभ हुआ। हालांकि इसकी जो डेट थी वो मार्च तक इसकी समाप्ति की घोषणा थी, लेकिन इसको मार्च अप्रैल से बढ़ाकर इसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसका राशन जो गोदामों में पहुंच चुका है और जैसे राशन डीलर उठाएंगे ये आम लोगों तक पहुंच जाएगा। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी क्षेत्र में 8वीं पास दीपक के यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपने कलाकारी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पंजाब के अबोहर निवासी दीपक अपने कपड़ों पर और पूरे शरीर पर सिल्वर पेंट लगाकर स्टैचू आर्ट का नमूना पेश कर लोगों की वाहवाही तो लूट ही रहे हैं, तो वहीं दर्शक उनकी कलाकारी से खुश होकर उन्हें इनाम भी दे रहे हैं और उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। मैं यहाँ हर की पौड़ी आया था, मैंने यहाँ से गुजर रहा तो मैं भाई साहब को देखा, मतलब कि ना ये अलग ही डिफरेंट ही इनकी कला है। मैं ये ऐसे फिल्मों में देखा है, बाहर विदेश में होते हैं, मगर मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं हाँ इनके साथ एक सेल्फी लूँ, तो मैंने इनके साथ एक सेल्फी ली और मेरे को अच्छा लगा कि जैसे लोग भीख मांगते हैं, ये अपना टैलेंट दिखाकर मतलब कि अपना पेट पाल रहे हैं, जैसे भी है, मतलब कि अच्छी बात है। मेरे को अच्छा लगा इनका जो भी है। तो भीख ना मांगो, तो ऐसा टैलेंट है आपके पास या कुछ भी है तो ऐसा करो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये क्या इनको देखा आपने, किस तरह का स्टैचू? ये कौन सा भी स्टैचू एकदम मतलब कि जैसे आप देख ही रहे हो, मतलब कि आम बंदा, नॉर्मली बंदा ऐसा नहीं कर सकता, जैसे कि इनमें है कोई क्वालिटी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैंने खुद नहीं बनाया है, ये पैसे नहीं थे मेरे पास, तो शिवरात्रि थी हमारे अबोहर शहर में, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। मैं कलर लेके आया, कलर लगा के मैंने कपड़ों पे, तो शिवरात्रि में मैंने ये फंक्शन दिखाया उनको, तो पब्लिक बहुत खुश हुई मुझे देख के। दूसरा दिन भी देखना चाहते थे, तो वहाँ पे मेरे 1000 रुपये बने, अपने घर पे चला गया मैं। उसके बाद मैंने अपने अबोहर शहर में 5-6 दिन दिखाया, वहाँ पे मेला लगा हुआ था स्टेशन के पास, वहाँ पे भी सही चलता रहा काम। अब फिर उसके बाद वहाँ से किसी ने मना कर दिया था, फिर मैं यहाँ पे आ गया। दिल्ली भी गया था, दिल्ली भी 4-5 दिन मैंने किया, उसके बाद कुछ नहीं बना वहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ बनेगा और कुछ बना के जाऊँगा। घर में सर प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये काम किया है। सेल्फी भी लिए, फ़ोटो भी लिए, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ है। जो हमारे भारत में ऐसा स्टैम्प देखने को मिल रहा है, जो विदेशों में बहुत से स्टैचू बन जाते हैं, उनके अंदर खूबी होती है, हमारे भाई के भी अंदर खूबी जाग गई है। हमें बहुत अच्छा फीलिंग हुआ जो हमारे भारत में और तीर्थ स्थान पे ऐसा टूरिस्टों को देखने को मिल रहा है। उनका भी दिल बहुत खुश हो जाता है इसे देख के, और सेल्फी वगैरह भी खींच के ले जाते हैं, फ़ोटो भी बहुत खुश होते हैं। कुछ अपना दान भी कर देते हैं भाई को, जो उनकी श्रद्धा भावना है, कुछ पैसे भी दे जाते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, देखते ही कुछ अलग चीज़ तो रुक जाते हैं, भीड़ लग जाती है। जैसे ये भाई लोग जैसे अभी यहाँ दिख रहे हैं फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए,
पैसे उसे कुछ नहीं मांगते, ये जो खुशी से कोई दे जाए उसी में खुश रहते हैं। वैसे ये अपनी खूबी दिखा रहे हैं लोगों को, जो विदेशों में हो रहा है वो हमारे भारत में भी होगा, अच्छा लगता है लोगों को। और अपनी श्रद्धा भावना से जो दिया जाता है बस उसी में खुश रहते हैं। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से भले ही अभी 1 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन केदार घाटी के अधिकांश होटल व लॉन्ज एडवांस में बुक हो चुके हैं। केदार घाटी के होटल लॉन्जों को 50% से अधिक की बुकिंग मिल चुकी है और यात्रियों ने होटल लॉन्ज मई और जून महीने तक के लिए बुक करा दिए हैं। और ऐसे में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे होटल लॉन्ज व अन्य व्यवसायी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि केदार घाटी की 70% से अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफ़ी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं और इस वर्ष क्षेत्र में काफ़ी बुकिंगें आ रही हैं। और होटल व्यवसायों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी, उनको इस बार व्यवसायी सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायियों का पूरा सहयोग रहे और इस चारधाम यात्रा को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष यात्रा अपने चरम पर जाने की संभावना है और गत 2 वर्षों में जो है कोविड के कारण जो है पर्यटक बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस बार जो रुझान है, जो उम्मीद की जा रही है, बहुत अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। और हमारे जो पर्यटक आवास गृह हैं, हमारे 3 रैन बसेरा हैं और बाकी जो पर्यटक आवास गृह हैं वो पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिए गए हैं। और आपको विदित भी होगा कि सारे जो है फुल हैं इस बार। पर्यटक आवास गृहों में एडवांस बुकिंग आ चुकी है। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पे भी जो है काफ़ी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। पर्यटन विभाग के द्वारा गत वर्ष हमने जो है कुछ नवयुवकों को मसाज की ट्रेनिंग दी गई थी। मसाज ट्रेनिंग उनको दी गई है जो मार्ग में पैदल यात्री आएंगे। तो इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी वो युवा आकर के जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और प्रदेश में कांग्रेस आज से गढ़वाल और कुमाऊं में अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान की शुरुआत आज से होगी। कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के टिकट पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक होगी, जबकि 8 तारीख को पार्टी की दूसरी बैठक हल्द्वानी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के सभी 13 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। और इस बैठक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता चर्चा करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे प्रदेश में सदस्यता अभियान गतिमान है और संगठन के चुनाव निकट भविष्य में होने निश्चित हुए हैं। उसके लिए एक हमारे पीआरओ जो प्रदेश निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी हुई है और 2 एपीआरओज की सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। तो कल देहरादून में 8 तारीख को गढ़वाल मंडल के हमारे जिलाध्यक्षों की, जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे और वरिष्ठ नेताओं की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। और परसों 8 तारीख को हल्द्वानी में इसी तरीके के कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्षों और हमारे पार्टी के प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई है, ताकि संगठन के चुनाव को गति मिल सके और मेंबरशिप का जो काम हमारा चल रहा है वो त्वरित गति से हो, ताकि हम संगठन के चुनाव निर्धारित समय पर उसको पूर्ण कर सकें। इसलिए हमारे यहाँ जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस चुनाव में आ रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा भी जा रहा है। हरिद्वार के
चंद्राचार्य चौक पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन में ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। भाई कांग्रेस तो लगातार प्रदर्शन कर ही रही है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन अब उग्र प्रदर्शन की तरफ जाएगा और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि श्रीलंका में जो चल रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत को भी उस चीज को झेलना पड़े, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। अभी पीछे सदन चला, सदन में भी हमारी खाद्य मंत्री ने हमें दुनिया भर की बातें बताई। हमने इतना राशन बांट दिया, हमने इतने किलो दाल दे दी, इतने किलो चीनी दे दी, पर ये नहीं बताया कि हमने सिलेंडर कितना महंगा किया। अगली खबर रुड़की से, जहां खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कुछ महीने पहले पत्रकारों से कहे अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया है और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि रुड़की से प्रशासनिक भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि करीब 5 महीने पहले उनकी कई बातों से पत्रकारों को आघात पहुंचा था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का सम्मान और अपमान उनका सम्मान और अपमान है। साथ ही उनके द्वारा आवेश में आकर कुछ शब्द मुंह से निकल गए थे। इनका भी इनके विषय में जो चर्चा हुई है ईओ साहब के साथ, कुछ तो हल निकला ही है। अब ईओ साहब का कहना है कि आज तक इनलीगल तौर से थे, लीगल नहीं है और आगे फिर ये ठेकेदारी प्रथा में देने की बात आई है तो ठेकेदार इनको रखेगा। अब इनकी तनख्वाह जो है वो कहते हैं कि महिलाएं कह रही हमको 6 महीने हो गए, वो कहते हैं हमने 3 महीने इनने काम कर रखा, 3 महीने का हम देंगे और उसके बाद इनको मना कर दिया था, कहते हैं उनका कहना है। चलिए फिर भी गरीब महिलाएं हैं, ये इनको इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनके साथ में खड़ा। और इस बीच एक अहम खबर बरेली से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से आपको हम अहम खबर बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से बीडीए का बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश की बरेली से बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर चला। अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है, तो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर बरेली से, बीडीए की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीपीगंज के परसाखेड़ा में हाईवे पर स्थित है पेट्रोल पंप और देख पा रहे हैं आप यहां पर, जहां पर बीजे की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से चला बीडीए का बुलडोजर। बरेली से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की अहम खबर, शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा के भोजीपुरा विधायक है शहजुल इस्लाम और बड़ा एक्शन लिया गया है। जहां पर आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से बीडीए का बुलडोजर चला है। बरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से चला बीडीए का बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बीडीए की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, लगातार बीडीए का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और भोजीपुर के विधायक है शहजुल इस्लाम, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। देखिए बिल्कुल गरिमा, लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है और बीडीए जो बीसी हैं बरेली के इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से ही उसके पहले दिन से ही वो एक्शन मोड में आ गए। हालांकि चुनाव से पहले भी उन्होंने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की, लेकिन अब उनका नजरिया कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तमाम नेताओं की बात करें या फिर तमाम जो अपराधी हैं उन सब पर ये बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि जो कि ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। आज की ताजा बात करें तो ये भोजीपुरा के विधायक हैं शहजुल इस्लाम, समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक है। हालांकि अभी ये बीच में भी चर्चाओं में थे, क्योंकि इन्होंने तंज कसा था। उसके बाद आज इन पर ये एक्शन मोड में लिया गया है, क्योंकि जो उनका पेट्रोल पंप था इसमें, जो कि बीडीए का कहना है, इनका नक्शे में ये पेट्रोल पंप जिस तरीके से इन्होंने बना रखा था, काफी बीघा में इन्होंने पेट्रोल पंप बना रखा था, जो कि नक्शे में पास नहीं था, इसलिए उसको अवैध मानते हुए बीडीए ने इस पर बुलडोजर चलाया है। और पूरा का पूरा आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं गरिमा, पूरी जो पेट्रोल पंप का जो नक्शा था पूरा का पूरा बिगाड़ दिया गया है और पूरा ध्वस्तीकरण
कर दिया है। इससे पहले कल के 2 दिन पहले की बात करें तो योगेश पटेल बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी थे, उनके जो होटल था, बैंक्वेट हॉल था, उनको उस पर भी पीडीए का बुलडोजर चला था। बिल्कुल, यानी बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन शानू, सबसे अहम बात यह कि एक और अगर इस तरह से अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिनके संरक्षण में इस तरह के निर्माण आगे बढ़ जाते हैं। क्या लगता है कि इस तरह का भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल गरिमा, लगातार अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ये साफ तौर पर दर्शाया जा सकता है कि जब पहले से ये संपत्तियां बनी थी तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हीं के संरक्षण में ये संपत्तियां बनी थी और ये संपत्तियां अभी तक चल भी रही थी। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जो अभी तक इन पर अपनी छत्र छाया बनाए हुए थे और इन पर अपनी कृपा दृष्टि जिस स्तर पर इनका जो कार्यकाल चल रहा था, लेकिन अभी तक बरेली में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। हालांकि जो संपत्ति के जो मालिक हैं उन पर कार्रवाई जरूर देखने को मिल रही है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बरेली से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से बीडीए का बुलडोजर चला है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीडीए का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अवैध निर्माण को गिराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।